ओके देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। लेट ए एंड बी टू सेट्स शो दैट एफ ऑफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन बोल के बोल रहा, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा वाला प्रॉब्लम दिया तो क्या करना, सेट ए सेट बी में क्या एलिमेंट्स है ये नहीं दिया है और ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए करने के लिए बोल रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ले लीजिए, कोई एक सेट आप डिजाइन कीजिए, डिजाइन करके आपको पहले ए क्रॉस बी कीजिए, उसके बाद बी क्रॉस ए कीजिए, उसके बाद फिर ए क्रॉस बी क्रॉस ए डालिए यहाँ और रिलेशन इसके हिसाब से डाल दिया फंक्शन आने के बाद फिर आपने चेक कीजिए कि वो बाइजेक्टिव मतलब क्या आता है, शो दैट बोल रहा तो आप कैसा भी दिखाना ही पड़ता उसको, वन फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है बोल के, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है बोल के दिखाना पड़ता, ठीक है ना। हाँ तो मैं कैसा ले रहा हूँ एक बार चेक किया, पहले सेट लेना डिजाइन करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेट डिजाइन करने में अगर गलत किया तो फिर आंसर गलत जाएगा आपका, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, बस ऐसा एक सेट डिजाइन कीजिए, ठीक है। हाँ तो फिर क्या है ये, पहले हमको ए क्रॉस बी चाहिए तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू देखिए 1, 3, 1, 4 2, 3, 2, 4 वही है ना, 1, 3, 1, 4 2, 3, 2, 4 यही तो है ए क्रॉस बी, ठीक है। हाँ बी क्रॉस बी डालने के टाइम में पहले बी और ये यहाँ लगा के फिर डालिए, नहीं तो गलत करेंगे आपने, ठीक है। चलो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ बी क्रॉस बी डालने के लिए बी और ये फिर ऐसा करता हूँ, बी इज इक्वल टू फिर 3 और 4 लिखिए कामा ये इज इक्वल टू 1, 2 लिखिए, अभी फिर दोबारा बी क्रॉस ये लिखिए, बी क्रॉस ये फिर मैं इधर ही लिखते आता हूँ कामा बी क्रॉस ये इज इक्वल टू देखिए 3, 1, 3, 2 4, 1, 4, 2, ठीक है। 3, 1, 3, 2 4, 1, 4, 2 क्लोज कर दीजिए। अभी मालूम पड़ गया है ना आपको कैसा डालना है, ठीक है। हाँ अभी आपके पास ए क्रॉस बी है बी क्रॉस ए है तो फिर आप रिलेशन डायग्राम एक डालिए, ओके। क्या एरो डायग्राम, चलो एरो डायग्राम डाल रहा हूँ मैंने, ओके। हाँ अभी क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन एफ और ये क्या है, ये ए क्रॉस बी है, ये क्या है, ये बी क्रॉस ए है, क्योंकि देखिए फंक्शन में क्या दिया है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए जो ये वाला, ठीक है ना, ऐसा है। चलो अब हम ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी में क्या क्या आया है, 1, 3 आया है, 1, 3 1, 4 आया है, 2, 3 आया है, 2, 4 आया है, ठीक है ना। ये ए क्रॉस बी का है। बी क्रॉस ए में क्या आया है, 3, 1 आया है, 3, 2 आया है, 4, 1 आया है, 4, 2 आया है, ठीक है ना। ये आपको ए क्रॉस बी क्रॉस बी का आया है। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन मतलब फंक्शन के हिसाब से रिलेशन होगा ना, तो फिर फंक्शन लिखना पड़ेगा, हमने फंक्शन लिखिए फिर दोबारा। चलो मैं फंक्शन लिखता हूँ, देखिए कैसा लिख रहा हूँ, एफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए, ठीक है। हाँ तो फिर अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ देखिए एक बार चेक कीजिए, देखिए ये एफ ऑफ ए बी मतलब क्या है, ये इसमें से लेना, फर्स्ट सेट के लिए लेना है, ठीक है। तो फिर एक एक लेके चेक करते हैं, एफ ऑफ फर्स्ट वाला क्या है 1, 3, अभी इसका क्या आएगा आंसर, देखिए ये जाके बी में बैठेगा, बी जाके ए में बैठेगा, मतलब यहाँ क्या आएगा 3, 1 आएगा, समझ में आया। हाँ एफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, एफ ऑफ 1, बी कामा ए, एफ ऑफ 1, 3 मतलब क्या 3, 1 आएगा, ठीक है, ओके। और दोबारा लिखिए क्या क्या आता है अभी और एफ ऑफ 1, 4 इज इक्वल टू 4, 1, एफ ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू 3, 2 यह सब ले लीजिए 4, एफ ऑफ 2, 4 इज इक्वल टू 4, 2
बस 4 का 4 ले लिया हमने, क्या रिजल्ट आया है वो हिसाब से हमने कनेक्शन देना। ओके, अभी मुझे बता दीजिए यहाँ पहले वाला 1,3 को 3,1 आया है, तो ठीक है चलो ये दोनों को तो रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या आया है 1,4 को जो है ना 4,1 आया है, मतलब ये दोनों को रिलेशन गया। 2,3 को 3,2 ये दोनों को रिलेशन गया। 2,4 को 4,2 आया, 2,4 को 4,2 आया, ठीक है ये रिलेशन आया है। अभी एरो डायग्राम आपका खत्म हो गया, रिलेशन आया सब आया। अभी वापस जाते हैं प्रॉब्लम में, क्या पूछ रहा, शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 भी दिखाना है और हमने ऑन 2 भी दिखाना है। अभी मुझे ये बताइए दिखा के देख के ये 1 फंक्शन है कि नहीं। देखिए 3,1 के लिए एक ही प्री इमेज है, 3,2 के लिए एक ही प्री इमेज है, 4,1 के लिए एक ही प्री इमेज है, 4,2 के लिए एक ही प्री इमेज है, तो फिर ये 1 फंक्शन हो गया। मेनी वन होने के चांस नहीं है ना यहाँ। ओके, लिखिए फिर एज पर एरो डायग्राम each image is having only one pre-image, therefore this is बाइजेक्टिव बोल रहा है ना, इंजेक्टिव लिखिए यहाँ, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव बोलेंगे क्योंकि वो बाइजेक्टिव पूछ रहा है, ऑन टू और 1 नहीं बोला है ना, तो फिर वर्ड जो पूछा वो हिसाब से जाएंगे हमने। ठीक है, 1 तो हो गया, ये 1 मतलब इंजेक्टिव तो हो गया फिर, और ऑन टू और सर्जेक्टिव भी चेक करना हमने। ओके, सर्जेक्टिव का क्या कंडीशन है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए, मतलब यहाँ कोई एलिमेंट बचना नहीं बिना रिलेशन। तो फिर यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट बचा है क्या, 3,1 के लिए भी प्री इमेज है, 3,2 के लिए भी प्री इमेज है, 4,1 के लिए भी प्री इमेज है, 4,2 के लिए भी प्री इमेज है। सबके लिए जब प्री इमेज रहता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। वही लिखते हैं, देखिए all elements from codomain having pre-image respectively, therefore this is surjective. By above, this is बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, बस यही लिखिए। देखिए यहाँ ऑल इमेजेस, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम कोडोमेन हैविंग प्री इमेज रेस्पेक्टिवली। ऑल इमेजेस बोल दिया तो वो खाली हमने जो रिलेशन में उसके बारे में बोल के सोचा, इसलिए हमने होना बोल के एलिमेंट्स डाल दिया। ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम कोडोमेन इज हैविंग रिलेशन विथ डोमेन बोल के लिखा तो भी चलेगा, यहाँ प्री इमेज लिखने का भी जरूरत नहीं, विथ डोमेन बोल दिया तो भी चलेगा। मतलब यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं है बोल के बोलना, बस खाली नहीं रहना, खाली नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज सर्जेक्टिव, बाय अबव दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बस ये आपका 8th क्वेश्चन है। हम फिर 9th क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट 9th प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है। फंक्शन है n to n, नेचुरल नंबर के बीच में, और ये फंक्शन दिए गया है। यहाँ फंक्शन 2 तरीके का है, देखिए इफ n इज ऑड नंबर, देखिए ऑड नंबर, नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, 1, 3, 5 वगैरह ऑड नंबर है, 2, 4, 6 वगैरह इवन नंबर है। ऑड नंबर अगर देते हो तो फंक्शन क्या आएगा बाहर, n + 1/2 आएगा। इवन नंबर देते हो तो n/2 आएगा, वो फंक्शन है, ठीक है ना। तो फिर ये क्या सबके लिए n बिलोंग्स टू n, ओके, मतलब नेचुरल नंबर सब है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, जस्टिफाई बोल के बोल रहा हूँ, मतलब हम एक बार चेक करके फिर डालेंगे उसका, ठीक है। चलो फिर पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स का एक एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम, चलो ये एरो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एरो डायग्राम के बिना आपको नहीं आएगा ये प्रॉब्लम। देखिए ये फंक्शन है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। अभी वापस इधर आ जाओ फंक्शन के लिए। फंक्शन क्या है, f of n इज इक्वल टू n + 1/2 इफ n इज ऑड। तो मैंने ऑड नंबर 2, 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 2 ले लेता हूँ।
ज़्यादा नहीं, 2 ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, एफ ऑफ 1 है, तो फिर 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि 2/2 आएगा ना, 1 आएगा। ओके, फिर और एक ऑड नंबर लेता हूँ, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है ये, 3 + 1/2 है ना, यहाँ n का जगह 3 डालना है, तो क्या आएगा 4/2 आएगा, तो 2 आएगा इसका आंसर। ये दोनों के लिए पहले रिलेशन में मुझे डालने दो। 1 दिया तो क्या आया, 1 आया, 3 दिया तो क्या आया, 2 आया, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये दोनों का रिलेशन डाल देता हूँ। 1 दिया तो क्या आया, 1 आया, ओके। 3 दिया तो क्या आया, 2 आया, ठीक है। चलो अभी फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा ये लिखता हूँ, एफ ऑफ n इज इक्वल टू, इस बार n/2 ले लेता हूँ, n/2 इफ n इज इवन, ओके। हाँ, ये ले लेता हूँ। अभी मैं क्या ले लेता हूँ, देखिए 1 3 हो गया, तो 2 4 ले लेंगे। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, अभी क्या n/2, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 है ना। फिर एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4/2, क्योंकि n/2 है ना, यहाँ प्लस नहीं आएगा, +1 नहीं आएगा, क्योंकि वो आड के लिए है, इवन के लिए क्या है, खाली n/2 है, तो ये 2 आएगा। मतलब 2 दिया तो 1 आया, 4 दिया तो 2 आया, फिर वही लिखो, 2 दिया और 4 दिया, और रिलेशन तो उधर है ऊपर ऑलरेडी 1 और 2, 1 आया, 1 किसके लिए आया, 2 के लिए आया, मतलब 2 के लिए आपको 1 ले लो। 4 दिया तो 2 आया, ठीक है। हाँ, अभी रोको, स्टेट वेयर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव बोल रहा है। देखिए ये बाइजेक्टिव होने का चांस है क्या, बाइजेक्टिव के लिए ये क्या है, इंजेक्टिव भी होना, सर्जेक्टिव भी होना। पहले इंजेक्टिव ही नहीं है, 1 1 ही नहीं है, क्योंकि मेनी वन है ना, तो फिर ये क्या होगा, ये मेनी वन फंक्शन है, तो फिर नॉट बाइजेक्टिव बोल के लिख सकते। देखिए ऑन टू है क्या, तो ऑन टू है ही है, और चेक कर सकते हैं हमने, लेकिन ऑन टू के बारे में पूछा नहीं यहाँ, पहले ही मेनी वन है बोल के आप दिस इज नॉट बाइजेक्टिव बोल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो लिखेंगे ऐसा ही, द इमेज 1 हैव 2 प्री इमेजेस 1 and 3, नहीं 1 and 2, सॉरी 1 and 2 है ना। 2 दिया तो 2/2 1 आएगा, 1 दिया तो 1 + 1/2 फिर 1 आएगा वहाँ, ठीक है, ऐसा है। तो therefore दिस इज मेनी वन फंक्शन, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। जस्टिफाई बोल के बोल रहा है, और क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं आपने। देखिए ये ऑन टू है, ऑन टू प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन टू प्रूव करने के बाद बाइजेक्टिव आएगा क्या, वो नहीं आएगा, तो आप आंसर यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, और कोई जरूरत नहीं आगे करने का, ठीक है। चलो हम फिर 10th क्वेश्चन जाते हैं, ओके। 10th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये इज इक्वल टू r - 3, मतलब ये रियल नंबर ही है, लेकिन इसमें ये रियल नंबर में ये में आपको 3 नहीं मिलेगा। b इज इक्वल टू r - 1, मतलब b में भी यहाँ दूसरा कोडोमेन, ये पहला वाला डोमेन, ये दूसरा वाला कोडोमेन। देखिए ये फंक्शन बोल रहा तो फिर ये में से सबसे जाएगा वो रिलेशन, ठीक है। तो r - 1 मतलब यहाँ कोडोमेन में आपको 1 नहीं मिलेगा, 1 के बिना बाकी सब रहेंगे रियल नंबर्स। कंसिडर द फंक्शन f a to b फंक्शन है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू f of x, f of x इक्वल x - 2 by x - 3, x - 2 ओवर x - 3 बोलते हैं फॉरेन में, x - 2 ओवर x - 3 दोनों सेम है, ठीक है। तो इज दिस बाइजेक्टिव फंक्शन जस्टिफाई, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या, चेक करेंगे बोल के हम लेना प्रॉब्लम इसको। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एरो डायग्राम के लिए 2 रेडी कर देता हूँ ये, ओके। हाँ अभी क्या है, ये फंक्शन है f, किस किस के बीच में, ये और b के बीच में है, ये और b के बीच में है, लेकिन ये पूरा रियल नंबर्स नहीं है, ये रियल नंबर्स में से 3 माइनस करना, गायब करना, ठीक है ना। 3 माइनस करना, तो ये क्या होगा, ये 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। मतलब 3 के बिना वो रेशनल नंबर वगैरह कुछ रह सकता है,
ठीक है ना। और यहाँ भी आपको -1 -2 जो कुछ भी रहेगा। यहाँ क्या नहीं रहेगा, बी में 1 नहीं रहेगा, मतलब यहाँ 0 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, फिर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, -1 -2 वगैरह रहेगा। अंदाजा के लिए मैंने डाल दिया, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन यहाँ आपको 3 नहीं है, यहाँ आपको 1 नहीं है, ठीक है ना, वो दोनों नहीं डालना। अभी हम आते हैं वापस प्रॉब्लम में, ठीक है। अभी देखिए ये तो रिलेशन हो गया है, अभी फंक्शन के लिए देखते हैं। फंक्शन के लिए क्या करूंगा मैंने, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 2 बाई x - 3, ठीक है ना। तो फिर f ऑफ क्या ले लूँ मैंने यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ से 3 तो नहीं ले सकता मैंने, 3 नहीं है। 3 किस लिए नहीं है, 3 - 3 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वो नहीं दिया, ठीक है ना। चलो फिर क्या लेंगे हमने, 3 का ऊपर वाला नीचे वाला ले लेते हैं, 2 ले लें, ठीक है 2, ओके। चलो 2 लिया तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 2 - 2 बाई 2 - 3। देखिए 2 - 2 0 हो गया तो 0 है, और नीचे कुछ भी रहने दीजिए। मतलब ये रिलेशन कहाँ से कहाँ गया है, 2 से आपको 0 को गया, यहाँ 2 से आपको 0 को रिलेशन गया, ठीक है, ऐसा रहने दीजिए। फिर दोबारा यहाँ आ जाओ, और 0 ले सकता हूँ क्या मैंने, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि 0 आया ना, फिर 0 ले लेंगे। f ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखिए 0 - 2 बाई 0 - 3 दैट इज इक्वल टू -2 बाई -3 दैट इज इक्वल टू 2/3। 2/3 होगा क्या, वो साइड में बिल्कुल होगा, ये रियल नंबर है ना, यहाँ 1 नहीं रहता, बस सब रहता। तो 0 से किसके लिए गया है ये नंबर, क्योंकि जो चाहिए वो नंबर ही लिखते हैं, 2/3, 0 से 2/3 को रिलेशन गया है। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, f ऑफ 2/3 ले लूंगा, f ऑफ 2/3, ठीक है। तो 2/3 लिया तो क्या आएगा, 2/3 - 2 बाई 2/3 - 3, ठीक है। हाँ अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ 2 - 6 बाई, देखिए डिवाइडेड बाई 3 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 2 बार डालने की जरूरत नहीं तो डाल दीजिए, आपको नहीं मालूम पड़ा तो। 2 - 9 बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 6 क्या, -4, 2 - 9 क्या है, -7, तो फाइनली क्या आएगा, 4/7। 4/7 उधर है क्या, बिल्कुल है। तो फिर आप ऐसा करो, यहाँ 2/3 लिखो और यहाँ 4/7 लिखो, ठीक है। हाँ ये दोनों के बीच में भी रिलेशन डालो, ओके। तो और एक नंबर ले लेते हैं, वो माइनस वाला ले लेते हैं, तो -1 ले ले, -1, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 - 2 बाई -1 - 3 दैट इज इक्वल टू -3 बाई -4 दैट इज इक्वल टू 3/4। ये उधर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है ना। देखिए यहाँ 1 नहीं रहेगा, लेकिन सब रहेगा, यहाँ 3 नहीं रहेगा, सब रहेगा बाकी का, ठीक है। चलो फिर -1 to 3/4 लिखता हूँ, -1 to 3/4, ये दोनों के बीच में रिलेशन गया। अभी रोकते हैं, अभी तक जो भी दिया हमने रिलेशन आ रहा है यहाँ, और अभी देखिए हमने रेशनल नंबर लिया, इंटीजर लिया, रियल नंबर नेचुरल नंबर लिया, सब लिया इसमें, ठीक है ना। तो फिर आपको ये 1 जैसा लग रहा, लेकिन ये 1 है ही नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करना, कोई एक नंबर लेके फिर रिवर्स आते हैं। रिवर्स आने के टाइम में अगर ये x आता है, ये y लेके x के लिए देखते हैं, अगर x सेम नंबर आता है तो ये 1 है, नहीं रहता है तो क्या होगा, वो अगर 2 आता है x का वैल्यू तो फिर वो नहीं होता, 1 फंक्शन नहीं होता। चलो हम चेक करते हैं। अभी देखो मैं यही ले लेता हूँ, नहीं तो ये ले लेता हूँ, 4/7 लेके चेक करेंगे, 2/3 आना है वैल्यू, ओके। ये 4/7 क्या है, y है, y इज इक्वल टू 4/7, तो ये y क्या होगा, ये x - 2 बाई x - 3 इज इक्वल टू 4/7 है ना, वही तो यही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × x - 2 इज इक्वल टू 4 × x - 3 है ना। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ लिखता हूँ, देखिए 7x - 14 इज इक्वल टू 4x - 12। अभी देखिए ये 7x बड़ा है तो 4x इधर भेज दो, 3x हो जाएगा, 7 - 4 3x। अब ये -14 है ना, इधर गया तो +14 हो जाएगा, +14 - 12 2,
तो x क्या होगा 2/3 होगा। देखो 2/3 आया है, मतलब x के लिए एक ही वैल्यू आया। x का इधर से देखो उधर से देखो एक ही वैल्यू आ रहा है, तो फिर ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। दिस इज 1 1 फंक्शन बोल के लिखता हूँ। फिर एफ ऑफ एक्स वन भी एक बार चेक करेंगे, वो कंफर्मेशन के लिए। ये इसी से एरो डायग्राम से आपका आंसर आ गया है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, each image from codomain has only one pre-image in domain. Therefore this is बाइजेक्टिव चेक करने के लिए बोल रहा है ना, तो फिर हम ऐसा करते हैं, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। पहले इंजेक्टिव लिखिए, है इंजेक्टिव फंक्शन, ओके। बाकी का ऑन टू होता है क्या बाद में देखते हैं, उससे पहले एफ ऑफ एक्स वन भी एक बार चेक करते हैं। ये लिखिए, दिस ईच इमेज फ्रॉम कोडोमेन हैज ओनली वन प्री इमेज इन डोमेन, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि हम प्रूव भी कर दिया। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स वन का एक बार करता हूं, मैंने इतना जगह दिया तो बस मैं एफ ऑफ एक्स वन वाला भी कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या था वो 1 1 के लिए, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये प्रूव करना हमने, है ना। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एफ ऑफ एक्स वन मतलब देखिए अभी मैं सीधा डाल देता हूँ, एक्स वन माइनस टू बाई एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू बाई एक्स टू माइनस थ्री, है ना। ये करेक्ट है क्या, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वन के लिए एक्स वन डालो, एफ ऑफ एक्स टू के लिए एक्स टू डालो, ठीक है ना। इम्प्लाइज बाद में लिखते हैं, चलो इम्प्लाइज भी लिखता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अभी एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू इंटू एक्स वन माइनस थ्री, ठीक है ना। तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स एक्स वन, सॉरी एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू, नहीं माइनस टू एक्स के बाद फिर प्लस सिक्स भी है, माइनस टू इंटू प्लस माइनस थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, फिर यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स वन एक्स टू बहुत दोनों सेम है, माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स, यहाँ भी ओके हो गया। हाँ अभी चेक करो, एक्स वन एक्स टू दोनों पॉजिटिव है, इक्वल टू है, तो फिर ये क्रॉस कर दो, दोनों जगह 6 6 है, ये क्रॉस कर दो। अभी देखो यहाँ 2x2 है, यहाँ 3x2 है, तो फिर ये इधर भेज दिया तो 3 है, ये बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ 3x2 माइनस 2x2 ओके इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ 2x1 है लेकिन यहाँ 3x1 माइनस है, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 3x1 माइनस 2x1 दैट इज इक्वल टू, देखिए 3 में 2 गया तो 1 है, या 1 लिखना नहीं लिखना बराबर है, इज इक्वल टू 3 में 2 गया तो 1 है x1, देखिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल x1 x2 इज इक्वल टू x2 x1 हो गया है। x1 x2 या x2 x1 दोनों सेम है ना, इससे क्या आ गया आपका ये ये 1 1 फंक्शन है बोल के प्रूव हो गया आपका, ठीक है। फिर हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं क्या है। ओके अभी देखिए ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है कैसा पता होगा हमको, ऑन टू के लिए यहाँ कोई एलिमेंट बच रहा है क्या बोल के चेक करना पड़ता है, और रैंडमली 1-2 एलिमेंट लेके चेक करेंगे, उसका अगर कोई प्री इमेज आता है तो फिर ये हर एक के लिए प्री इमेज है जैसा हम पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो वाला भी देखते हैं, सेकंड पोजीशन वाला x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू समथिंग वाला भी डाल के हम चेक करते हैं। पहले ये चेक करो, यहाँ कोई एलिमेंट ले लो, अभी तक क्या क्या लिया हमने, 0 लिया, 3/4 2/3 सब लिया है, तो ये देखा तो क्या लगाएगा, यहाँ तो वही 1 नहीं है, 1 नहीं लेना यहाँ, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ 3/4 लिया 4/7 लिया, ठीक है। चलो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं,
-7 ले लूँ, यहाँ -7 ले लेता हूँ, मतलब y इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो फिर ये -7 क्या आता है, x - 2 बाई x - 3 इज इक्वल टू -7, ठीक है ना। फिर -7 के लिए क्या करना मैंने, x - 2 इज इक्वल टू, ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 21 - 7x होगा, ठीक है। तो फिर ये 7x इधर भेज दो, 8x हो जाएगा, क्योंकि 7x इधर प्लस होगा, 8x 7x प्लस x, ये 8x होगा, ओके, इज इक्वल टू, ये उधर जाके 23 बनेगा, 21 + 2 23, तो फिर x क्या आएगा, 23/8 आएगा, है ना। तो फिर x 23/8 यहाँ नहीं रहता है क्या, क्योंकि देखिए ये रियल नंबर है, यहाँ 3 के बिना बाकी सब रहता है। 23/8 का वैल्यू क्या है, 4 तो नहीं है ना, 8 3 are 24, 3 से थोड़ा कम है, 3 नहीं है, तो इस बार क्या करते हैं, 23/8 ही चेक करते हैं। 23/8 अगर वहां डाल दिया तो -7 आना है, अगर आता है तो नहीं तो कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, और एक दूसरा वैल्यू क्या ले लें बताओ, दूसरा वैल्यू -3 ले लें, -3 ले लेता हूँ, ठीक है, चलो -3 ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू, नहीं -3 नहीं, इस बार 3 ले लेता हूँ, एक बार माइनस लिया, ठीक है, चलो 3 इज इक्वल टू x - 2 बाई x - 3, तो अभी 3x - 9 इज इक्वल टू x - 2, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ नीचे 1 जैसा है, ठीक है ना। तो फिर ये इधर आएगा तो 2x बनेगा, x इधर आया और 9 उधर भेजा तो +9 - 2 7, x इज इक्वल टू 7/2। अब ये बता दो, x में 7/2 नहीं रहता है क्या, रहता है, बिल्कुल रहता है। यहाँ खाली 3 नहीं रहता, 3 के बिना बाकी सब रहता है, यहाँ 1 नहीं रहता, 1 के बिना बाकी सब रहता है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज onto function, this is onto, therefore bijective function, क्योंकि पहले इंजेक्टिव भी आया है, अभी बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। अभी रोको, अभी फिर दूसरा तरीका एक है, ये तो y इज इक्वल टू x - 2/x3 है, फिर x का वैल्यू पता करके फिर चेक करेंगे, ठीक है ना, वो उससे भी आएगा तो फिर वो हमको कंफर्मेशन हो जाएगा। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार चेक करो। अभी क्या है, y f(x) इज इक्वल टू x - 2/x - 3, y इज इक्वल टू x - 2/x - 3 लेता हूँ, लेके क्या करता हूँ, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मतलब y इंटू x - 3 इज इक्वल टू x - 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, xy - 3y इज इक्वल टू x - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, x को इधर भेज देता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ, x को इधर भेज दिया तो क्या होगा, xy - x इज इक्वल टू 3y - 2, ये करेक्ट है ना, 3y इधर आकर प्लस हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है, x कॉमन ले लो, फिर x कॉमन लिया तो क्या होगा, y - 1 इज इक्वल टू 3y - 2, ठीक है। फिर अब x ले लो, x इज इक्वल टू 3y - 2/y - 1, ये बॉक्स में डालो, ठीक है, इससे काम है हमको अभी, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, ये x fx में डाल देता हूँ, डाल के चेक करता हूँ। चलो इसके लिए अभी मुझे एरो डायग्राम का जरूरत नहीं, एरो डायग्राम का काम खत्म हो गया, अब इधर ही करता हूँ मैंने। x का वैल्यू क्या आएगा, 3y - 2/y - 1 आया, ठीक है। चलो f ऑफ x के बिना क्या डालता हूँ मैंने, ये डाल देता हूँ, 3y - 2/y - 1 इज इक्वल टू, तो फिर क्या करता हूँ, x का जगह फिर हर एक जगह ये डालना पड़ता है अपने, 3y - 2/y - 1 -2/3y - 2/y - 1 -3, ठीक है ना, हाँ वो डालना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ नीचे 1 है, तो मतलब क्या होगा, 3y - 2 -2y + 2, है ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 2, ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, ओके। डिवाइडेड बाई y - 1 लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में y - 1 y - है, ठीक है। डिवाइडेड बाई सीधा ये वाला ही लिखो, 3y - 2
देखिए -3y + 3 -3y + 3, ठीक है ना। हाँ अभी देखो यहाँ क्या आ रहा है आंसर आपका, देखिए +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, 3y - 2y क्या आएगा, y आएगा, नीचे 3y - 3y कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, मतलब f(x) = y आया है, देयरफॉर ऑन टू फंक्शन। समझ में आया है ना ये। हाँ एरो डायग्राम से कभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है, तो तभी ये वाला लेना आप, नहीं तो फिर सीधा आप एरो डायग्राम फॉलो करना ही अच्छा है। इससे आपका 10th क्वेश्चन खत्म हो गया, 11th क्वेश्चन जाते हैं। ओके अभी देखिए 11th क्वेश्चन क्या दिया गया है, फंक्शन रियल नंबर के बीच में है, डिफाइंड एज f(x) = x⁴। ओके अभी तक आया ना हमको, x² आया, x³ आया, x⁴ पहले बार आया। चूज करेक्ट आंसर, वो फंक्शन में क्या क्या है बोल के पूछ रहा है। अभी फिर वो एरो डायग्राम डालने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा ही हम सोच सकते हैं। देखिए x⁴ मतलब आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू दिया तो भी आपको पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू दिया तो भी नेगेटिव आएगा, ये तो मालूम होगा आपको। देखिए -1 दिया तो भी पावर 4 में 1 है, 1 का पावर 4 भी 1 है ना। तो अभी क्या होगा, दो -1 से भी 1 से भी दोनों से रिलेशन 1 को जाएगा, है कि नहीं। तो फिर ये क्या होगा, ये मेनी 1 होगा। यहाँ कौन सा 1 है, ये 1 1 है, तो इसको काट दो, ये भी 1 1 है, ये इसको काट दो, ठीक है ना। हाँ और दूसरा क्या बोल रहा है, ये मेनी 1, ये दोनों में मेनी 1 है, नाइदर 1 1 मतलब ये मेनी 1। ओके ये दोनों है, अब ये दोनों ऐसा रखिए, अब देखते हैं दोनों के बीच में और क्या है, ठीक है ना। दूसरा बात है, ये तो मेनी 1 हो गया है, ठीक है ना, मेनी 1 लिखता हूं यहाँ, मेनी 1। दूसरा बात मुझे ये बता दीजिए, ये ऑन टू है क्या, नहीं है ना, क्योंकि देखिए ये रियल नंबर में आपको यहाँ माइनस वाला भी होगा, और वो माइनस वाला अगर आंसर हर एक के लिए प्लस आ रहा हो तो ये सब माइनस बच जाएगा ना, यहाँ 0 से ऊपर वाला माइनस सब बच जाएगा, माइनस नेगेटिव नंबर के लिए कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, तो फिर ये कैसा आपको ऑन टू होगा, नहीं होगा। तो फिर क्या है, ये ऑन टू जो वाला है ना, ये काट दो, तो बच गया क्या है आंसर, डी है, नाइदर 1 1 नर ऑन टू। समझ में आया ना किस लिए आंसर है। हाँ x⁴ में माइनस वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएगा आउटपुट, तो यहाँ पॉजिटिव के लिए ही रिलेशन रहेगा, नेगेटिव वाला सब बच जाएंगे, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। दूसरा 1 1 कैसा है, 1 1 है या नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला से भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा, पॉजिटिव वाला से भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा, मतलब मेनी से 1 को जा रहा, इसलिए ये मेनी 1 फंक्शन है, तो नाइदर 1 1 नर ऑन टू, ठीक है ना, ये करेक्ट है। अभी हम 12th क्वेश्चन में जाते हैं। ओके 12th क्वेश्चन देखिए एक बार, ये भी फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाय f(x) = 3x बोल के बोल रहा। देखिए अभी इसको एरो डायग्राम बना के बहुत ज़्यादा करने के बिना हम जो सीधा वाला वो वाला फार्मूला है ना उससे चेक करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो है, ठीक है। ऐसा तो लीनियर फंक्शन है तो सबको वो होगा 1 1 फंक्शन होगा, फिर भी हम चेक करते हैं। देखिए हम ऐसा करते हैं, f(x1) = f(x2) implies x1 = x2 आता है, तो ये 1 1 है, पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो फिर f(x1) = f(x2) में क्या होगा, दैट इम्प्लाइज 3x1 = 3x2 इम्प्लाइज x1 = x2, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो फिर क्या है ये, देयरफॉर 1 1। ओके अभी f इज 1 1 बोल रहा है ना, वो ओके ठीक है, मेनी 1 जो भी है वो काट दो, मेनी 1 बोला है, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉट ऑन। देखिए 1 1 नहीं है बोला तो मेनी 1 है ना, तो फिर ये भी गलत है आंसर, ये काट दो, मतलब b और d दो कट गया है। अब फिर दोबारा हमने ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू के लिए जो है ना, फिर ये f(x) = 3x है, तो फिर y = 3x है, इसका मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू लेता हूँ, x = y/3, ये करेक्ट है क्या, 3 इधर जाता है, x = y/3, इसको बात डालो,
ये सब्स्टिट्यूट करो इसमें, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, एफ ऑफ एक्स के बिना वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के बिना क्या डालेंगे, वाई बाई 3 कैंसिल करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आया है। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आता है देयरफॉर ऑन टू, समझ में आया? हाँ बस कभी कभी छोटा क्वेश्चन के लिए ये लेके कर दो ऐसा। ऑन टू देखिए ये क्या है, एफ इज 1 एंड ऑन टू, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, बट नॉट ऑन टू बोल रहा है ना, ये गलत है, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो गया है। इससे आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया है, ठीक है ना। ये 1.2 है ना, हाँ 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। कल से क्या करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज से पहले वाला कॉन्सेप्ट्स वो सब हमने फिर दोबारा कॉन्सेप्ट्स भी लेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद फिर वो एक्सरसाइज भी ले लेंगे, ऐसा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।